अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ आज गाँव। और गाँव क्यों जा रहा हूँ बताता हूँ। खैर आज मैं जा रहा हूँ हमारी नई बाइक पे, और जब से लिए ये अभी तक चला ही नहीं है। मतलब 31 किलोमीटर्स चली है। मतलब इस बाइक में ना पता नहीं क्या है, जब भी मतलब मैंने इसके 2 बार लिए नहीं, और दोनों दफ़ा इसका ब्लॉग डाला है। और इसकी जो मतलब के व्यूज़ थे ना इस वीडियो पे, वो मतलब हैवी व्यूज़ थे। मतलब मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ हैं इस बाइक की। मतलब एक इसकी है, एक पहले ली थी, वो भी यही मॉडल था, वो सेल करती थी, तो उसकी और इसकी मतलब कि इन दोनों बाइक्स की वीडियोज़ ना वो मेरे चैनल पे वायरल हो जाती है जैसे मैं डालता था। खैर तो मेरे चैनल पे ऐसी ऑडियंस है जो कि इस बाइक की वीडियोस देखना चाहती है। इसमें ऑडियंस का बड़ा गेम होता है। मतलब ऐसी ऑडियंस है जो इस बाइक की वीडियोस देखना चाहती है, या वो ऐसी बाइक की वीडियोस देखती हैं, और वही ऑडियंस मेरे चैनल पे आई। तो इसलिए ये सीन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाँव इस पर, और आज इसको फर्स्ट टाइम राइड करेंगे लंबा सा, क्योंकि अभी तक 31 किलोमीटर ही चली है। बस शोरूम से आई है, सिटी में ही चलाई थी। और आज मैं जा रहा हूँ इस पर गाँव, और चलते हैं इस पर ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं। सुबह सुबह का मौसम है और रास्ता ही बड़ा हसीन होगा। गाँव के मतलब सीन्स तो वैसे ही कमाल के होंगे, और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो चलो चलें, निकलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, और गाँव चल के मिलते हैं। सबसे पहले भाई हम भरवा लें फ्यूल, और फ्यूल हम भरवाएंगे ये ताज जो पेट्रोल पंप है यहाँ से। तो मेरे ख्याल 1000 में होके आ जाएगी, तो हम 1000 का फील करवाते हैं। आज का जो लीटर चल रहा है सही है। ये मीटर चेक करने के जो कहते हैं बार बार, मीटर चेक करने के जो कहते हैं, किलोमीटर चेक करवाते हैं भाई। नहीं इसमें 2 नंबर भी हो सकती है। नहीं भाई, चले ठीक बोलेंगे तो अभी मापा चेक करवाते हैं। कोई मसला नहीं। सही है, ठीक है, डन हो गया। 1000 का आ गया, तो इंशाल्लाह होके आ जाएंगे इसमें। अच्छा, जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो करती है कि 34 किलोमीटर तकरीबन 35 टू 40 किलोमीटर ये एवरेज हमें देगी। तो इससे पहले हम इसको रिज़र्व लगा देते हैं। क्या सीन होता है, इसको नीचे कर लो। मतलब कि अब जो रिज़र्व पेट्रोल है ना, जो ये टंकी अपने अंदर सेव करेगी, जब वो उतना रह जाएगा ना, तो ये इंडिकेट करेगी कि भाई तो अब इतना रह गया है, इसमें या तो रिफ़िल करवा लो, या तो इसको खड़ी कर दो। तो हमने रिज़र्व लगा दी है, और देखते हैं कि अभी हमें कितनी एवरेज देती है। तो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं वापस से। यार, अगर आप न्यू व्यूवर हो ना, तो आप इस व्लॉग को नॉर्मली देख रहे होगे। अगर आप पुराने व्यूवर हो ना, तो आप इसको जज कर रहे होगे। ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने। इतना टाइम हो गया मैंने व्लॉगिंग नहीं की। मैंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं की, जैसे यूनिवर्सिटी पास आउट हो गए, मैं अपने चैनल पे इतना डिपेंडेंट हो गया था। मैंने कहा भाई मुझे अर्निंग करनी है तो भाई यहीं से ही करनी है। ग्रेजुएशन पूरी हो गई, और 8 9 10 महीने में घर बैठा रहा सिर्फ चैनल के आसरे। और मेरी कुछ पुरानी वीडियोस थी, मैंने कहा ये एडिट कर लूँ, और बस मैं ये एडिट कर लूँ, बस ये इसको अपलोड कर दूँ, और बस अब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक वक्त आया, मैं तकरीबन पिछले 4 5 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक चैनल तो मेरा डिलीट भी हो गया, लेकिन मेरी एक पेमेंट भी नहीं आई, तो बंदा बहुत डीमोटिवेट होता है। तो जब 8 महीने हो गए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन को, तो फिर मैंने जॉब्स के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किए, जो कि कुछ मेरे व्लॉग्स हैं भी। तो उन दौरान मैं इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और मैंने पहले कोई काम भी नहीं किया था। मेरा कराची में पहला इंटरव्यू था, उसमें मैं सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि पहले क्या करते थे, मैंने कहा पहले तो मैं कुछ नहीं करता था। तो इंटरव्यू होने के बाद मुझे सिर्फ इस बात से रिजेक्ट कर दिया गया कि तुमने आज तक कोई काम नहीं किया, तो आपसे ये काम भी नहीं होगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत मतलब एक वो था, पिन पॉइंट, मतलब डज जो एक बात दिल पे लगती है ना, कि यार मतलब फिर मैंने कहा यार अब कुछ ना कुछ करना है। तो ये उन दौरान में मैंने व्लॉग बनाया था जो फ्री था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब ज़मीनें संभालते हैं, और फिर कुछ ज़मीन हमारी थी पड़ी हुई, तो अब्बू ने कहा ये संभालो। तो फिर मैं गया वहाँ पे, गाँव जाता था उस टाइम पे। वहाँ से बस कॉटन थी ना वो निकली थी, अब वहाँ पे गंदम लगानी थी। खैर अब वहाँ पे गंदम लगानी थी। यार एक टाइम होता है जब आप बच्चे होते हो, पढ़ रहे होते हो, अब्बू से पैसे लेने में ठीक है चलता है, और एक उम्र ऐसी आ जाती है जब बच्चा जवान हो जाता है ना। अगर आप मतलब कोई 20 से अबव हो जाए, 22 23, और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी पूरी हो जाए, फिर अब्बू से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। तो फिर अब ये स्टेज आ गया था, तो मैंने कहा यार अब नहीं, अब कुछ ना कुछ करना है बाबू, अब बस अब फारिग नहीं बैठना। तो यही दौरान चल रहा था, और मैं बस बिल्कुल वीडियोस बनाना मैंने छोड़ दी। मेरा दिल भी नहीं लग रहा था अब वीडियोस में, बहुत ज़्यादा बना ली थी। तो मैंने कहा अब कुछ काम करते हैं।
तो भाई मैं इंटरव्यू तो दे रहा था, उसके बाद मुझे पता चला एक वैकेंसी आई थी जॉब की, वो जो पोस्ट थी वो पेट्रोल की कोई कंपनी थी। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद कराची में इंटरव्यू था, उन्होंने कॉल की। देन कुछ दिन बाद मेरी डेट दी, फिर मैं गया वहाँ पे और इंटरव्यू हुआ, और फिर तकरीबन 10-15 दिन बाद मेरी जॉइनिंग हुई। जॉइनिंग होने के बाद भाई पहली तारीख से मेरी जॉइनिंग थी। तो उसके अंदर मैं स्टार्ट हो गया काम करना। 1-2 दिन गया, बहुत मुश्किल काम लगा, बाइक पे जाता था। और ऐसे बहुत मुश्किल था यार, ट्रैवलिंग थी, मतलब सेल्स की जॉब थी। और पर मैं लगा रहा। थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था शुरू शुरू में यार, इतनी दूर दूर मैंने कभी बाइक पर ट्रैवल ही नहीं किया था। कभी 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, कभी 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। आउटबैक मतलब इतना लंबा जाना पड़ता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट मेरे को खास में था। लेकिन फिर मैंने छोड़ी नहीं, मैंने कहा यार अगर ये छोड़ दी ना, तो मतलब काम तो तूने पहले ही कुछ नहीं किया, क्या कर पाएगा मतलब। इसलिए सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ोगे कि मज़ा नहीं आ रहा, क्या मज़ा लेने के लिए। मैंने एक मोटिवेशन स्पीच सुनी थी, उसके यार लफ्ज़ थे, क्या कमाल लफ्ज़ थे। उसने कहा था कि मज़ा नहीं आ रहा, क्या मज़ा नहीं आ रहा, मज़े लेने के लिए काम करो। जब पैसे आते हैं ना तो भाई बड़ा मज़ा आता है। खैर मैं पहुंचा दानिश भाई वाले गाँव, वहाँ पे थोड़ी देर बैठा और खीर वीर खाई। और अभी मुझे जाना था अपने गाँव, और वहाँ पे जो ज़मीन थी वो रेडी हो रही थी। बीच की कहानी मैं बताने भूल गया। और फिर बस यहाँ से जैसे ही मैं खीर वीर खा के निकला, मुझे जाहिद भाई मिले। जाहिद भाई ओमान छोड़ के आ गए पाकिस्तान, और 3 साल रहे। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनका वहाँ पे। और वो जब भी आते थे मिल के जाते थे। तो यहाँ से मैं निकल रहा था, मैंने उनकी पोस्ट देखी थी, वो ओमान से आ गए। तो उनसे थोड़ी देर रोड पे खड़े हुए थे हम, वो आ रहे थे, मैं जा रहा था, वो शहर जा रहे थे। तो हेलो हाय हुई, और ओमान छोड़ के आ गए। और फिर एक्सपीरियंस का पूछा, मैंने कहा यार क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा बस यार वीज़ा एक्सपायर हो गया था, अब बहुत कॉस्ट लग रही थी, तो ये सब बातें चल रही थी। उन्होंने कहा बैठो बैठो खाना खा के जाना। मैंने कहा अब वापसी में आता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि वापसी में आऊँ। फिर मैं वापसी में आ नहीं सका था, आगे चला गया था। तो खैर हम अपनी अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जाहिद भाई चले गए थे शहर, तो मैंने कहा आते हुए इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। तो फिर मैं गांव चला गया, गांव के लिए निकला। तो अब आगे की कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ। हुआ भाई कुछ यूँ कि मैंने 7-8 दिन जॉब की, उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। फिर मैं गया ही नहीं 3-4 दिन 5 दिन। तो उनकी कॉल है कि भाई कहाँ गुम हो, आपको ना आप हमारी कॉल उठा रहे हो, किधर गुम हो, तो मतलब ये वो। तो मैंने कहा मेरा एक्चुअली मोबाइल भी टूट गया था, तो मैंने मोबाइल बताया कि मेरे मोबाइल का पैनल टूट गया था, वो भी 40,000 का लगवाया था, पता नहीं मैंने वीडियो बनाई थी या नहीं। तो फिर ऐसे चलता रहा, 1 महीना गुजरा। जैसे कैसे करके 1 महीना निकाला। 1 महीने बाद भाई मुझे सैलरी नहीं मिली। और भाई मतलब मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। पर मैंने पहली तारीख को नहीं बोला, मैंने 3 4 5 को बोला, 10 तारीख तक मांगता रहा, नहीं मिली सैलरी। फिर मैंने थका हार के बोला, मैंने कहा भाई दे रहे हो नहीं दे रहे हो बता दो क्लियर। तो फिर उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली वो अकाउंटेंट जो है वो गया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ में दोनों मंथ की दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। ठीक हो, बैठो बैठो। कौन सी क्लास है, और आपकी दूसरी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो फाइनली हम आए थे गाँव, और यहाँ पे चल रही थी क्लास। तो पूछ तो लें कौन सी क्लास चल रही है। कि अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सो फाइनली ये था हमारे गांव का स्कूल। यहाँ पे 3 स्कूल हैं, एक गर्ल्स का है और 2 बॉयज़ के हैं, एक ये एक इसके साथ है। तो एक तो हमने विज़िट कर लिया, यहाँ पे चाय वगैरह पी लिए और सर से मिले। और अब सेकंड वाले में यहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, अब सीधा चलते हैं ज़मीनों पर राउंड मारे पहले। तो बाइक हमने कर दी है लाख, और अब मैं आ गया हूँ अपनी ज़मीनों पे इसको घूमना। यहाँ का मैं बताता हूँ मैं क्या सीन है। एक्चुअली मैं इतने टाइम से दे रहा हूँ इंटरव्यू, सही है, जॉब तो मिल नहीं रही। तो हमने सोचा जो टाइम बचा है ना, अब अपनी ज़मीनों को संभालते हैं। सारी जो है ना ज़मीनें खाली हो गई, क्योंकि कनकी लगने का टाइम आ गया है। तो अभी यहाँ पे लगेगी गंदम, लेकिन बस बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। रेडी करने के बाद कुछ ही टाइम में यहाँ पे लग जाएगी अपना, क्या कहते हैं उसको, गंदम के लिए जो है ज़मीन जो है वो बिल्कुल खाली कर रहे हैं। और बस अभी अभी तो पानी बंद हो गया, मतलब एक वीक नहर में पानी आता है, साथ में नहर है, एक वीक बंद होता है। तो अब नेक्स्ट वीक जब पानी आएगा ना, तो यहाँ पे गंदम लग जाएगी। तो फिर हम आएंगे, कैसे लगती है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगती है, फिर दिखाएंगे कितनी निकली। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। खैर दोबारा स्टोरी पे आते हैं। तो 1 महीना 10-12 दिन हो गए, तो मैं थका हार के मैंने उन्हें कहा। तो उन्होंने ये कहा कि अकाउंटेंट जो होता है जो सैलरी सेंड करता है, तो वो गया हुआ है आउट ऑफ सिटी, तो नेक्स्ट मंथ में हम दोनों की दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ 1 महीना इंतज़ार किया है, कुछ दिन और सही, 20 दिन बाकी रहते थे दूसरा महीना और होने में। मैंने कहा ठीक है चल सीन है। तो उसके बाद भाई क्या हुआ, लगा रहा जैसे चल रहा था काम। अब जो थे बाइक पे ही जा रहा था। तो थोड़ी स्ट्रगल हुई शुरू शुरू में, दूसरों ने क्या कहना कि तुमसे नहीं होगा, मुझे खुद ही लग रहा था अब नहीं होगा, बस ख़त्म, थक गया था।
उसके बाद मेरा जो उन्होंने लेटर भेजा था, एक जब मेरा जॉइनिंग लेटर था उसके साथ एक और लेटर भेजा था, वो ना बैंक में अकाउंट खुलवाने के काम आता है। जो अकाउंट मैंने उसी टाइम खुलवा लिया था, मतलब कि जैसे ही ज्वाइनिंग मेरी, मतलब कि अभी ये 27-28 को मेरा लेटर आया था, पहले वो ज्वाइनिंग थी, उससे पहले ही मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आग लगी है या क्यों लगाई है, ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल है। जब ना कपास ख़त्म होती है ना, तो आग लगा के ना ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है। मतलब वो जो नीचे जो पन वगैरह होते हैं, पन मतलब कि उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, अंदर कचरा वगैरह होता है, उसको जला के उसके बाद उसके ऊपर गोबल चलती है, तो फिर ज़मीन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, फिर पानी आता है, फिर इसमें गंदम लगाई जाती है। तो खैर ऐसा चलता रहा। जब दूसरा महीने की पहली तारीख आई ना, तो भाई मुझे कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने दोबारा सर को कांटेक्ट किया कि सर अब तो 2 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैलरी आएगी, मैं समझा ऐसे ही मतलब कि गेम हो गया है भाई, राहत भाई आपके साथ गेम हो गया है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुझे उन्होंने वॉइस भेजी अकाउंटेंट की। उन्होंने कहा कि भाई सर हमने उसके अकाउंट में पेमेंट भेज दी है, उसको बोलो अपना अकाउंट चेक करें। जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया, उसके अंदर 84,000 आए थे। मतलब पहला चेक था मेरा 84,000 जब मेरे अकाउंट में आए ना, तो मतलब कुछ टाइम, मतलब मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो मेरी पहली सैलरी थी, ज़िंदगी की पहली सैलरी थी। तो ये 2 महीने की एक साथ आई थी, जिसमें फ्यूल चार्जेस वगैरह सब लग के 84,000 उन्होंने भेजे थे। तो वो पूरे के पूरे मेरे अकाउंट में थे, तो मतलब फिर खुशी की इंतहा नहीं थी। तो एकदम चिल सीन हो गया। और उसके बाद अब मैं वही जॉब कर रहा हूँ, जॉब कंटिन्यू है। सो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, और अगर 3 महीने बाद अगर हमारा टारगेट जो था वो पूरा होता तो उन्होंने एक्सटेंड करना था। तो अभी तीसरा महीने का एंड चल रहा है। सो फाइनली घर पहुँचे हैं, और अब देखें किलोमीटर्स कितने हुए हैं। सो 104 किलोमीटर है ना, या ये 7 ना, मतलब ये ऐसे होता है 10 तक घूमेगा तो 1 किलोमीटर बढ़ेगा। खैर 104 किलोमीटर ये चल चुकी है।